मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वह है आर्थिक उन्नति। कौन नहीं चाहता? अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप जरूर चाहते हैं नौकरी में आपकी तरक्की होनी चाहिए। आप दुकान धंधा कर रहे हैं तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी दुकान में बरकत हो? कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो क्या आप नहीं चाहते कि व्यवसाय में आपका नाम तेजी से आगे बढ़े? आप किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, आप जरूर चाहते हैं कि आप धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते चले जाएं। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि आप जितना कार्य करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, जितना खून पसीना आप किसी काम में डालते हैं, उसकी तुलना में आपको उतना लाभ नहीं मिल पाता। यानी 100 रुपए का आपने कार्य किया तो आपको 15 रुपए मिले, 20 रुपए मिले, जबकि आपने खून बहाया 100 रुपए का, लेकिन मिले 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए ऐसे मिले। तो आदमी कभी कभी निराश हो जाता है, लेकिन परिस्थिति से वो समझौता कर लेता है कि क्या करें। कहने का मतलब है हर इंसान चाहता है तरक्की करना, उसके काम में तरक्की आए, एक तो जो दरिद्रता है वो कम हो जाए, और जो लक्ष्मी आती तो है लेकिन जो जाने की रफ्तार है वो कम हो जाए। हर इंसान चाहता है और इसके लिए वो प्रयत्न भी करता है, अपने और चारों तरफ से वो प्रयत्न करता है। कहने का मतलब है शुक्रवार के दिन का ये प्रयोग है। ये प्रयोग आसान है, बहुत सिंपल है। अगर ये प्रयोग आप करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर जो ये कारण होता था, आपके मन में ये बातें आती थी कि मैं 100 रुपया कमाता हूँ लेकिन टिकता नहीं है, मैं 50,000 रुपया कमाता हूँ लेकिन पैसा टिकता नहीं है, मैं 1 लाख रुपया कमाता हूँ लेकिन पैसा टिकता नहीं है, उसी स्पीड में चला जाता है। तो कहने का मतलब है धन जिस स्पीड में आपके पास आ रहा है उससे ज्यादा स्पीड में वो जा रहा है। तो यहाँ पर ये है तो धन के जाने की जो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए। एक इंसान यही तो चाहता है, खर्च तो करना है, आपने धन कमाया है उसे खर्च करेंगे, लेकिन एक कंट्रोल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब है शुक्रवार का ये प्रयोग आपको धन के क्षेत्र में निर्धनता आने नहीं देता, दिवालियापन आने नहीं देता, बरकत जिसको कहते हैं। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे हम लाखों रुपया का टर्नओवर है, करोड़ों रुपया का टर्नओवर है, लेकिन जब हिसाब किताब लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस एक नौकरी कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इतना आता है, भले वो करोड़ों रुपया आपके पास आ रहा है, लेकिन जब जाने वाला हिसाब देखा जाता है तो वो देखकर चक्कर आ जाता है, अरे हम कैसे बचाएंगे। 1 करोड़ रुपया आ रहा है लेकिन वो जिस गति से जा रहा है वो देखकर लगता है अरे इसको हम रोके कैसे। सबसे बड़ी अड़चन यही होती है, और हर व्यक्ति की एक ये अड़चन है, हर व्यक्ति इस तरह की समस्या से परेशान है। कहने का मतलब है कि अगर इस तरह की अपने काम में बरकत चाहिए, बरकत कहा जाता है इसे, अगर काम में बरकत चाहिए, काम में सफलता चाहिए, माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो ये उपाय आपको करना चाहिए शुक्रवार को। बहुत सिंपल उपाय है, बहुत ही सिंपल उपाय है। आपको करना क्या होता है, इलायची होती है, छोटी इलायची आप देख लीजिए, बड़ी इलायची नहीं चाहिए, छोटी छोटी इलायची, जो छोटी इलायची होते हैं वो करीब करीब 50 ग्राम रख लें या 25 ग्राम आप रख लें, वजन करके जो भी है 25 ग्राम 50 ग्राम एक छोटी सी कटोरी में रखें, घी का दीपक जलाएं,
और घी का दीपक का जो मुंह ईस्ट की तरफ रहेगा। और उसके बाद सेम तरीके से सुक्री मुद्रा लगाएं। सुक्री मुद्रा लगाने के बाद इस जगह पर पिंच करें। पिंच करने के बाद आप ध्यान देते हुए 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कमरे में शांत होकर बैठ जाएं। कुर्सी पर, आप सोफे पर बैठ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये मुद्रा लगाएं, अपने सामने इलायची रखें, एक करीब करीब 25 से 50 ग्राम, और एक दीपक की लौ जलती रहनी चाहिए। ईस्ट की तरफ दीपक की लौ का मुख रहेगा, और सामने बैठकर सुक्री मुद्रा लगाएं। 10 बार आप प्राणायाम करें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम ऐं श्रीं धनदा लक्ष्मी क्लीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं धनदा लक्ष्मी क्लीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं धनदा लक्ष्मी क्लीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं धनदा लक्ष्मी क्लीं स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ऐं श्रीं धनदा लक्ष्मी क्लीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं धनदा लक्ष्मी क्लीं स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने ना पाए। बस ये मुद्रा लगा के 10-12 मिनट ये मंत्र का आपको जाप करना है। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है, किसी माला की जरूरत नहीं है। ये मंत्र का आप जाप करें। ये मंत्र जाप करने बाद किसी को फल या भोजन दान कर दें। अब आपके पास जो इलायची है, वो इलायची आप किसी थैली में, प्लास्टिक में, डब्बे में बंद करके रख दें। रात को सोते समय, देखिए मैंने क्या कहा, रात को सोते समय एक इलायची लें, एक इलायची लें और 3 बार मंत्र का जाप करें और खा लें। खाने के पहले 5 मिनट तक, 10 मिनट तक उसको रखें मुंह में, उसको अंदर ही अंदर उसके जूस को जाने दीजिए। उसके बाद उसको कुचल के खा लें। कहने का मतलब है 3 मंत्र खाली जपना है, उसको मुंह में डालकर रात को सोते समय, फिर बाद में आप सो जाइए। दूसरा दिन जो आपका होगा वो आर्थिक रूप से अच्छा माना जाता है। जैसे कोई आर्थिक मीटिंग करने जा रहे हैं, कोई आर्थिक चीजें करने जा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। रात से ही उसके बारे में अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं। और कोई किसी चीज में, किसी मीटिंग में, किसी समस्या से आप परेशान हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि सुबह तक आपको उसका उत्तर भी मिल गया। कुछ आपके मन में विचार हैं, आपको समझ में नहीं आता कि मैं इसे हाँ कहूँ या मैं इसे ना कहूँ, लेकिन ये प्रयोग करने के बाद जब आप सुबह उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे उसका उत्तर मिल गया कि मुझे हाँ बोलना है या ना बोलना है। तो याद रखें, रात को सोते समय छोटी इलायची आप लें मुंह में, और उसको थोड़ी देर तक, 2-4 मिनट तक उसके जूस को अंदर लेते रहें और उसके रस को अंदर लेते रहें, और फिर उसके बाद उसको कुचल के खा सकते हैं। सो जाइए। बस इतना सा प्रयोग है। ये प्रयोग सिर्फ शुक्रवार के दिन किया जाता है। हफ्ते में 1 दिन का प्रयोग है। ये शुक्रवार शुक्रवार ये प्रयोग करें। आप देखें कि आपका मन मस्तिष्क कैसे नियंत्रण में आता है धन को लेकर। अपने आप जो होगा सब कुछ अपने आप होगा। तो ये प्रयोग आप करें, इससे बेहिसाब लाभ मिलता है, बेहिसाब लाभ मिलता है। अगर लाभ मिलता है तो आप लोगों की मदद करें। धन्यवाद।